मतलब मुझे पता था कि नहीं मतलब एम्स अलॉट नहीं होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। थोड़ा-सा वो डिप्रेस्ड वाला फ़ेज़ भी आता ही है। कि मेरी जो लैकिंग रहती थी वो मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करना अच्छा नहीं लगता था मतलब। और वो चीज़ जब वो लेंथी आया तो मुझे सच में हिट हुई कि नहीं मतलब मेरा वो प्रैक्टिस सिर्फ़ नाश्ता के टेस्ट देने की वज़ह से हुआ था। उसके लिए तब मुझे एनप्रेप मिला था सर और मेन मुझे जब नाश्ता ऑर्गेनाइज़ हुआ था ना फर्स्ट नाश्ता, मैंने खुद ही यूट्यूब पे देखा था। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है मीनाक्षी एंड मीनाक्षी ने नॉर्सेट में एक कमाल की रैंक हासिल करी है। सब कुछ मीनाक्षी के मुंह से हम खुद सुनेंगे। सो मीनाक्षी, ओवर टू यू, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, sir. Thank you so much, sir. Good evening, sir. I'm Meenakshi Thakur. I'm from Himachal Pradesh, and I have completed my post-basic BSc Nursing from Abhilashi College of Nursing, Himachal Pradesh. And after that, sir, मेरा 2020 में पोस्ट बेसिक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने 3 इयर्स के लिए एज अ स्कूल हेल्थ नर्स काम किया है केंद्रीय विद्यालय में। तो उस ओके। वक्त में मैं नॉर्सेट एग्जाम्स देती थी मतलब, पर वो थोड़ा सा होता है ना कि जॉब के साथ में उतना प्रिपरेशन नहीं हो पाता था। तो मैं नॉर्सेट तो तब से ही दे रही हूँ मतलब 2020 के बाद से मैं कंटिन्यू नॉर्सेट देती रहती थी। आफ्टर दैट 3 इयर्स के बाद ऐसा हुआ कि मेरा जैसे जब प्री और मेंस आया तो मेरा प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो गया था, मैं मेंस के लिए देने के लिए गई थी। तो उसके बाद से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा ज्यादा हुआ जब मेंस के लिए हो गया, पर मेरा रैंक नहीं आया था अच्छा, तो मुझे कोई एम्स अलॉट नहीं हुआ सर। और फिर उसके बाद ऐसे करते करते मेरा एक और एग्जाम निकला था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जॉब को छोड़ के पूरा प्रिपरेशन पे फोकस करूंगी और नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करूंगी सर। तो फिर लास्ट ईयर से ही मैं पूरा जॉब छोड़ने के बाद से पूरा प्रिपरेशन पे ही फोकस कर रही हूँ। तो मैंने नॉर्सेट 8 भी दिया था और उसमें भी मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था, मेंस भी क्वालिफाई हो गया था, पर रैंक अच्छा नहीं था तो एम्स अलॉट नहीं हुआ। और फिर अभी नॉर्सेट 9 दिया है। आपका क्या रैंक आया है? सब लोग वेट कर रहे हैं आपका रैंक जानने के लिए। सर इट्स 493। अमेजिंग है। 493 रैंक आया है मेरा कंग्रेट्स। मेंस में। थैंक यू सो कंग्रेचुलेशन। मच सर। कंग्रेचुलेशन। ठीक, कैसा महसूस कर रहे थैंक हैं यू आप? सर। अच्छा लग रहा है सर। सब खुश है घर मतलब पे? बहुत अच्छा लग रहा है, सब खुश सब हैं, घर पे सब सेटिस्फाइड है? खुश हैं। कौन सा यस एम्स सर, लेने यस सर। वाले हो आप? सर मैं नियर बाय का ही अपना मतलब घर के पास में जो मुझे रहेगा वही वाला एम्स का सोचा है। जैसे बहुत दिल्ली या फिर ऋषिकेश या भटिंडा जो भी पास में होगा उसी बहुत का सारे हैं होपफुली। आपके पास तो वैसे भी। यस सर, यस सर, तो होपफुली। जम्मू भी पास में ही है। नहीं नहीं, आपको हाँ जो जी। चाहिए वही मिल जाएगा। रैंक तो बहुत अच्छी है आपकी। हाँ जी सर। वैसे तो आपकी तो होपफुली। अच्छी रैंक आ गई। मीनाक्षी, हम कोशिश करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आपसे इंस्पायर होके आप की जैसी अच्छी रैंक लेके आ पाए। तो वहीं से स्टार्ट यस करते सर। हैं। अभी तक आप बता रहे हैं कि आपने सारे लगभग सारे नॉर्सेट दिए हैं, जितने भी नॉर्सेट यस हुए सर। हैं। हाँ जी लेट्स सर। स्टार्ट विद कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है एग्जाम का। व्हाट डू यू थिंक, आज से 2 साल बाद जो पहले नॉर्सेट आता था और जो अभी क्लियर हुआ है, पैटर्न किस तरीके से चेंज हुआ है? थोड़े दो यस शब्द हम सर। पहले स्टार्ट करते हैं। यस सर। अकॉर्डिंग टू मी सर, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है नॉर्सेट का लेवल हाई होता जा रहा है। मतलब है ओके। तो वही कि टॉपिक्स तो वही है, हमारा सिलेबस भी सेम है, पर विद टाइम जैसे 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 नॉर्सेट 8 और 9 को भी कंपेयर करते हैं अगर हम लोग, तो मतलब उसका लेवल तो टफ होता जा रहा है थोड़ा तो। और पहले के टाइम पे जो मुझे लगता था पहले एक एग्जाम होता था, थोड़ा जो क्वेश्चंस रहते थे वो भी मतलब एक ही एग्जाम देना है हमको, उसके बाद आ गया तो फिर डायरेक्ट एम्स मिल जाएगा। प्री और मेंस का और ज्यादा टफ हो गया हुआ है कि पहले प्री निकालना है फिर मेंस निकालना है। पर ऐसा है कि अगर हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें, अपने बेसिक्स को क्लियर रखें, तो क्लियर तो अभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर तो कर ही रहे हैं यस लोग। सर। पर विद टाइम थोड़ा लेवल तो इंक्रीज हो रहा है सर, जैसा मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। एंड मेरे यस अकॉर्डिंग सर। तो ये होना भी चाहिए। जिस तरीके का यस नर्सिंग सर। ऑफिसर का जॉब होता है, जितने हाई स्टेक्स होते हैं एक नर्स के कंधों पर जब वो वर्क कर रहे यस होते हैं, सर। वी नीड बेटर एंड बेटर एंड बेटर पीपल टू रीच देयर। बिकॉज यस आपके सर। पेरेंट्स को भी नर्सेज की नीड होगी, मेरे को पेरेंट्स को भी यस सर। नर्सेज की। वी वांट वेरी शार्प ब्रेन्स जो वहां पर अवेलेबल हो। एंड यस ठीक सर। है, एक अच्छी चीज है। एग्जाम का हाँ जी लेवल सर। अच्छा, अच्छी चीज होती है। यस सर। बहुत अच्छे। यस सर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने एनप्रेप के बारे में सबसे पहले कब सुना था? आई एम वेरी इंटरेस्टेड। यस सर। आफ्टर नॉर्सेट 8 सर, जब मेरा मतलब रैंक 3000 समथिंग में आया था तो मतलब मुझे पता था कि नहीं मतलब एम्स अलॉट नहीं होगा, ये मुझे पहले से ही पता था। तो ओके। उसके बाद होता है ना कि थोड़ा सा वो डिप्रेस्ड वाला फेज भी आता ही है। तो मैंने यूट्यूब पे जैसे था वो मतलब आता है ना नॉर्सेट 8 के बाद पूरा आएगा, टॉपर्स के इंटरव्यूज आएंगे, वो सब कुछ आएगा, तो मैंने बहुत देखा है वो अपने एग्जाम के बाद मैंने सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे हैं, मतलब मैं हर ऐप का हर जाके मैं वो देखती थी कि मतलब मैं वो क्या नहीं कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं, बहुत जो अच्छी मेरा है। लैकिंग है। उसके लिए तब मुझे एनप्रेप मिला था सर, और मेन मुझे जब नाश्ता ऑर्गेनाइज हुआ था ना फर्स्ट नाश्ता, मैंने खुद ही यूट्यूब पे देखा था। और जो मैम है पूजा मैम ने शायद उसका वीडियो डाला हुआ था सर। तो उसके बाद मैंने नाश्ता के लिए रजिस्टर किया था और फिर मैंने उसके बाद नाश्ता
जितने भी नाश्ता हुए मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं सर, प्री से पहले भी और मेन अच्छा। से पहले भी। अच्छा, अरे वाह अरे वाह। यस सर। नाश्ता आपने इतने सारे यस सर। दिए और एम्स भी आपने यस सर। लगभग भी सारे दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक, कितना सिमिलर होता है नाश्ता नॉर्सेट से, कितना मिलता जुलता रहता है? यस सर। सर जब भी मैंने एम्स दिए मुझे ये लगता था कि मेरी जो लैकिंग रहती थी वो मुझे टेस्ट अटेम्प्ट करना अच्छा नहीं लगता था। मतलब सब लोग कहते थे कि मॉक टेस्ट देने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, मुझसे नहीं हो पाता। मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, मैं हमेशा ये मानती हूँ। हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रगल है, अपना तरीका है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है। तो मेरा बिल्कुल। ये था कि नॉर्सेट 8 तक मैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करती थी। मेरी थ्योरी ऐसी हो चुकी थी कि मैंने मतलब एक टॉपिक पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया हुआ है, हर बार मुझे उसमें कुछ नया ऐड करने को मिल ही जाता था। मेरे नोट्स में भी मैं मतलब साइड में कॉलम्स बना के वो ऐड करती रहती थी। ठीक पर है। मेरा एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं था अच्छा, ये मुझे पता लग गया था नॉर्सेट 8 के बाद। तो इसलिए मैंने नाश्ता भी दिया था यही देखने के लिए कि मतलब कैसा रहेगा उसका। और मुझे वो नाश्ता इतना का जो इंटरेस्टिंग लेवल था, लगा उसका जो रिपोर्ट कार्ड आया हाँ था। मैं कह रहा था कि नाश्ता के जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्सेट के यस क्वेश्चन सर। से कितने मिलते जुलते लगते हैं आपको? क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर रहता है सिमिलर? सर। सिमिलर रहता है सर लेवल। मतलब अगर नाश्ता जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मेरा जब प्री का एग्जाम भी हुआ था तो उसमें दो जो फर्स्ट सेक्शन थे वो लेंथी आए थे। इवन जब मैं नाश्ता प्रैक्टिस करती थी, जो मुझे याद है कि फिफ्थ और सिक्स जो नाश्ता था ना वो मुझे थोड़ा टफ लगा था। तो उस वक्त जब मैं टेस्ट देती थी तो मैं सोचती थी ये बहुत लेंथी लेंथी आ रहा है, मतलब ना मेंस प्री में तो इतना लेंथी नहीं देंगे, वन लाइनर्स देंगे। हाँ हाँ पर हाँ। वो चीज जब वो लेंथी आया तो मुझे सच में हिट हुई कि नहीं, मतलब मेरा वो प्रैक्टिस सिर्फ नाश्ता के टेस्ट देने की वजह से हुआ था कि मैं लेंथी क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ पाई, मेरे को जल्दी रीड कर पाई मैं। और मैंने जो फर्स्ट दो सेक्शंस थे वो भी मैंने पूरे टाइम पे अटेम्प्ट कर लिए थे। मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि 18 मिनट्स चले गए और मैंने क्वेश्चंस पूरे नहीं पढ़े थे। तो वो चीज मुझे नाश्ता से हेल्प मिली थी। वो जो टाइम मैनेजमेंट था या क्वेश्चन जल्दी पढ़ने हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, वो नाश्ता की वजह से मुझे हेल्प मिली थी। तो जो बहुत- लेवल है वो तो मैं यही कहूंगी कि प्री से पहले जो नाश्ता में लेंदी क्वेश्चंस आते थे वो मेरी प्रैक्टिस नाश्ता से हुई थी सर। चलो बहुत ही यस सर। बेहतरीन। अच्छा, इसमें एआई प्रिडिक्टेड रैंक क्या रहता था आपका नाश्ता जब आप देते थे? यस सर। मेरा ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर ही रहा है सर। जब मैंने स्टार्टिंग में नाश्ता देना स्टार्ट किया था तो मेरा रैंक मतलब फर्स्ट जब मैं नाश्ता दिया था तो 300 समथिंग आया था। उसके बाद मैं वो कांस्टेंट, मुझे बस ये था नाश्ता से, मुझे वो कहते हैं ना कि एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ टेस्ट देने का, क्योंकि नेक्स्ट डे रिपोर्ट कार्ड आएगा, मैं वेट करूंगी उसका कि अब मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितना अच्छा है कितना नहीं है। और मुझे ये था कि जो पिछला नाश्ता ना उससे अगले में मुझे अच्छा करना है, मतलब रैंक बहुत नीचे नहीं लेके जाना है। यस ठीक। सर। और ये चीज के लिए मैं एक चीज कहूंगी कि जो मैम थे, मतलब एनप्रेप से एक डिम्पल मैम थे, वो मुझे कॉल करते थे पूछने के लिए कि नाश्ता कैसा जा रहा है। तो फिफ्थ और सिक्स नाश्ता में ना मेरा स्कोर थोड़ा कम आया था। वो ओके। उस टाइम थोड़ा एंजाइटी भी ज्यादा हो जाती है। तो मैम ने मुझे बता के बोला था कि ना मतलब इस टाइम पे आपका स्कोर ज्यादा जाना चाहिए, आपका थोड़ा कम आ रहा है पिछले वाले से। तो वो चीज भी मैंने इंप्रूव करी थी उस चीज से। फिर जो मेरा 7 और 8 मैंने नाश्ता दिया था उसमें मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आए थे। इवन मैं आपका एआई अंडर प्रिडिक्टेड 100 भी रैंक? आती थी सर। अरे वाह क्या बात है। ये आपका एआई यस प्रिडिक्टेड रैंक कितना रहता था? एआई प्रिडिक्टेड सर। वाला जो। सर 200 समथिंग रहता था। और बाद में जब मेरा इंप्रूवमेंट हो गया था तब तो मेरा रैंक 13 भी आया है। ऑल इंडिया रैंक वाला जो आता है वो 23 भी आया है। और मेन से पहले जब मैंने दिया था तब तो ऑल इंडिया रैंक मतलब 10 पे भी मैं पहुंची थी, 4 पे भी मैं पहुंची थी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। जितने भी स्टूडेंट से अब तक मैंने बात की है, सबने नाश्ता की बहुत यस सर। तारीफ की है कि अगर नाश्ता के अंदर आपका अच्छा रैंक आ गया मतलब आपका नॉर्सेट में भी आ जाएगा, इस तरीके का लोगों ने फीडबैक दिया है। तो आई एम, आपकी यस सर। बातों से भी मुझे यही लग रहा है। एंड आपका जो एआई जी प्रेडिक्टेड सर। रैंक है वो भी आप 200 300 बता रहे हो, आपका रियल रैंक भी 400 के आसपास आया है, तो आईएल से भी यस सर। यस सर। काफी है, काफी डिपेंडेबल एआई प्रेडिक्टेड रैंक है नाश्ता की। आई एम सो यस प्राउड सर। ऑफ द टीम फॉर इट। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू अच्छा, सो मच सर। उसके बाद नाश्ता तो आप दे रहे थे, आपने ज्वाइन कब किया था इन प्रेप? जो गोल्ड प्लान आपने ज्वाइन किया था, व्हेन डिड यू ज्वाइन? सर मैंने मतलब ऐसे ज्वाइन नहीं किया था, मुझे स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप मिलता था जब भी मैं नाश्ता देती थी ना, नाश्ते के ओके साथ में ओके। स्कॉलरशिप आता था। तो वो मुझे मैम ने कहा था कि एज अ स्कॉलरशिप बच्चों में जो कुछ एक ओके बच्चों ओके। को सिलेक्टेड जिनका रैंक अच्छा रहता है, उसलिए मुझे मैम ने एक्सेस दिया था गोल्ड प्लान का। पर मैं वो यूज नहीं कर पाई थी सर क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो मैंने सिर्फ नाश्ता नाश्ता पूरा प्रैक्टिस किया है। और मैं बाकी कोई टेस्ट या कंटेंट नहीं देख पाई। वो मेरे नोट्स पहले से प्रिपेयर थे सर, क्योंकि मैं इतने टाइम से आपने प्रिपरेशन कर रही थी। क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था आपने? नहीं सर, मैंने सिर्फ ओके, नाश्ता दिया है प्रेप से। आपने सिर्फ मॉक टोटल टेस्ट किया? नाश्ता। ओके यस गॉट सर, इट। ओनली नाश्ता, जितने भी नाश्ता थे मैंने वही सिर्फ प्रिपेयर किया। और नहीं सर मैंने कुछ भी डन डन डन। मतलब अगर गलती से हो टेस्ट गया तो वगैरह क्या दिए हुए। प्रॉब्लम, टेस्ट है। सिलेक्शन होना प्रायोरिटी है। सिलेक्शन यस होना सर। यस सर। प्रायोरिटी है, वीडियोस देखना प्रायोरिटी नहीं है। मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ कि
यस सर। कंटेंट क्या, कहाँ, कितना, डजेंट मैटर, एज लॉन्ग एज आपका काम निकल रहा है, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपका फोकस होना चाहिए सिलेक्शन लेना, आपका फोकस वीडियो कंप्लीट करना नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर यस आपका सर। पहले से अच्छी तैयारी है, आप इतने टाइम से आप देते आ रहे हो नॉर्सेट एग्जाम्स, तो यस डेफिनेटली सर। आपको टेस्ट यस प्रैक्टिस सर। की जरूरत थी, टेस्ट प्रैक्टिस आपने यस अच्छे सर। से किया, सिलेक्शन। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच हाँ सर। जी। अच्छा, अब इसमें जो नाश्ता एग्जाम था, सबसे पहले तो जो भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम यस सर। देते वक्त क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, एग्जाम देने के बाद के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, फॉलो ऑन। यस सर। सर जब भी मैं एग्जाम देती थी मुझे बस ये होता था कि पूरे दिन में मुझे नाश्ता के लिए टाइम निकालना है, निकालना है। और मैं ठीक रिवीजन है। पे ज्यादा फोकस करती थी। मेरे जितने नोट्स थे मुझे वो मतलब मेरा वही प्रायोरिटी थी कि मुझे अपना नोट्स रिवाइज करना है और एक टेस्ट देना है, तो वो मैं नाश्ता देती थी जिस भी दिन नाश्ता होगा। तो मैं ना शाम के टाइम टेस्ट देती थी, क्योंकि जब नोट से थकने के बाद सबका अपना टाइम होता है, कोई मॉर्निंग में देना प्रेफर करते हैं, कोई इवनिंग में। मैं बिल्कुल। इवनिंग में टेस्ट देती थी। और टेस्ट के टाइम पे मैं सिर्फ टेस्ट दूंगी और पूरा रैशनल मैं पूरा टाइम लगा के टेस्ट दूंगी। मैं पहले खत्म नहीं कर देती थी टेस्ट। मतलब जैसे होता है ना कि हम जल्दी क्लिक करके आगे जाए, मैं पूरा जैसा नॉर्सेट का पैटर्न होगा वैसे ही टेस्ट देती थी। और मैं रिव्यू जी। भी क्वेश्चंस को करती थी। और नेक्स्ट डे जब रिजल्ट आता था उसका, तो मैं सबसे पहले अपने इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखती थी कि इनकरेक्ट कौन से मेरे अच्छा। हुए हैं, फिर उनका पूरा रैशनल पढ़ती थी। और नाश्ता का सबसे अच्छा ये भी मुझे लगा कि उनका रैशनल बहुत अच्छा होता था। रैशनल्स में ही सारा डाउट हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन क्यों इनकरेक्ट हुआ था। और उसके बाद मैं स्किप्ड वाले पे जाती थी, और लास्ट में मैं फिर भी पूरे 100 क्वेश्चंस का, चाहे मेरे क्वेश्चंस ठीक हैं गलत है, मैं उनके सारे रैशनल पढ़ती थी सर। और मैं नोट्स भी उसके साथ साथ बनाती थी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एन प्रेप यस के सर, जो तो मैं इस रैशनल्स तरह से टेस्ट देती एन थी। प्रेप के रैशनल्स जो हैं, उन रैशनल बोल लो, और यस इजी सर। लिखने के लिए हम सॉल्यूशन बोल लेते हैं। एन प्रेप पर जो सॉल्यूशन होता है यस सर। क्वेश्चन का, उसको आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू यस सर। 10 कहाँ पर रेट करोगे? आई थिंक सर मैं तो 10 ही रेट करूंगी, क्योंकि मुझे तो रैशनल में नीचे जो निमोनिक होते थे वो भी मिल जाते थे कि किस तरह से वो चीज को याद रखना है। तो वो मुझे एक ही ठीक है। चीज मतलब वो नाश्ता टेस्ट की इतनी अच्छी लगी है कि मतलब कहीं जाना ही नहीं है, नाश्ता दे देती थी मैं। और फिर जो रैशनल्स है मैं उनको अलग से नोट भी करती थी, मतलब अपने नोट्स में ऐड अच्छा, करूंगी जो सबसे चीज मुझे लगेगा इतना मुझे नहीं अच्छा, पता है। इतना क्या अच्छा है रैशनल के बारे में? एग्जैक्टली exactly अच्छी चीज क्या लगती है आपको? अगर और डिटेल में जाए, व्हाट इज सो गुड गुड अबाउट दैट एक्सप्लेनेशन ऑन एन प्रेप? उसमें इनकरेक्ट मतलब उसमें जो आंसर है वो तो हमें रैशनल में मिलेगा ही मिलेगा, बाकी ऑप्शंस का कि वो क्यों करेक्ट नहीं है वो रैशनल भी साथ में दिया होता है। वो चीज मुझे अच्छी लगी थी। मुझे आदत है पहले से ही एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की। मतलब बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, तो उसके लिए मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ता था कि मुझे वो फिगर आउट करने के लिए गूगल सर्च करना पड़ेगा। वो रैशनल में ही मुझे वही मिल जाता था। इवन नीचे जो निमोनिक है या जो शॉर्ट इजी ट्रिक है वो भी लास्ट में दिया होता है उसके रैशनल में कि किस तरह से याद रख सकते हैं। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी थी नाश्ता की सर। बहुत ही यस बेहतरीन, सर। तो आपका काफी सारा टाइम बच गया। इज दैट इज यस व्हाट सर। यूर यस सर। पर मैं रैशनल? फिर भी मतलब एक टेस्ट पे मतलब मैं 3 आवर्स तो लगाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करती थी कि वो जल्दी जल्दी रैशनल देखा और खत्म किया। मैं पूरा डिटेल में उसको पढ़ूंगी, चाहे मेरा जितना मर्जी टाइम लग जाए उसमें, तो मैं उसको नोट करूंगी जब तक मैं खुद से मुझे ऐसा ना होगा सेटिस्फेक्शन कि मैंने पूरा कर लिया। तो मैं वो रैशनल्स वहां से पूरा देखती थी और पूरा पढ़ती थी सर। बहुत ही बेहतरीन। टेस्ट होने के बाद उसको जैसे आप बता रहे हैं कि आप एनालाइज करते थे और यस सर। लिखते थे सारी चीजें, इसका प्रोसेस क्या होता है? जैसे ऐप के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट, यस सर। स्किप। तो आप किस यस किस सर। नजरिए से देखते थे उसको, और आगे कैसे प्रोसीड करते थे? थोड़ा और डिटेल में सर बताइए। सर सबसे पहले तो मैं इनकरेक्ट वाले पे ही जाती थी कि मेरे कौन से इनकरेक्ट हुए हैं। और स्किप्ड वालों का मैं इस तरह से भी होता है ना, वो जो एक हमें एमसीक्यूज में जो मैंने सीखा नाश्ता से कि रिस्क कैसे लेना है, वो हमें तब पता चलेगा जब मैं मतलब मुझे किसी किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस में डाउट है, पर मैंने वो स्किप कर दिया क्योंकि मुझे नेगेटिव ज्यादा नहीं करने हैं। पर फिर वो स्किप में जाके मैं ये देखती थी कि मेरा गेस वर्क ठीक था या नहीं था, या मेरी जो इंट्यूशन होती है उस क्वेश्चन को लेके वो ठीक थी या नहीं थी। तो उससे मैंने वो फिगर आउट किया कि मैं कितने क्वेश्चन में रिस्क ले सकती हूँ, या कौन सा मेरा जो गेस वर्क है या जो मेरा इंट्यूशन है वो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मैंने उस तरह से जो इनकरेक्ट और स्किप्ट वाले क्वेश्चन है उनको टैकल किया सर। ठीक है। और एक सर मैंने आपका भी वो देखा था जब वीडियो आता था नाश्ता के बाद सॉल्यूशन आता था। आप और पूजा मैम आते थे और वो बताते थे कि किस तरह से वो है, तो उसमें आपने एक चीज कही थी वो 80% एक्यूरेसी जाना है। मतलब हमको नेगेटिव, मैं नेगेटिव ज्यादा करती थी नॉर्थ एट एटी में भी एटी मेरा रूल। वही लैकिंग था। यस सर, वो 80-80 वाला रूल मैंने सच में फॉलो किया। इवन जब भी रिजल्ट भी आता था तो मैं ये देखती थी कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब मेरा 80% वो एक्यूरेसी पे मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वो 80% एक्यूरेसी वाला जो था, 80% अटेम्प्टेशन और 80% एक्यूरेसी, तो फिर नेगेटिव कम होते हैं और होते हैं कम। होते गए यस कम सर। और सिलेक्शन भी हो जाता है। यस सर। यस सर। बिल्कुल, थैंक यू सो यस सर। मच। फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच। सुनते तो सब हैं, फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं।
बहुत ही सिंपल सा था। 80-80 रूल, 80% क्वेश्चन यस अटेम्प्ट सर, करो, यस सर, 80% एक्यूरेसी आओ और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिंपल यस सर, रूल। यस सर, रूल जो हमने निकालना भी, मतलब जो कैलकुलेट भी मैंने किया था, ये रूल निकालना इसलिए जरूरी था कि स्टूडेंट्स के यस सर, पास बेंचमार्क नहीं था। दे एंड यस सर, एवरी वांटेड दैट बेंचमार्क कि अच्छा हमें फॉलो क्या करना है, क्या वो पहला स्टेप है, क्या वो पहला पड़ाव है जहां पे हमें पहले पहुंचना है, उसके ऊपर वाला पड़ाव क्या होगा। सो 80-80 यस सर, फर्स्ट पड़ाव, जहां पर आपको आदत डले के 20% क्वेश्चन आप छोड़ो कम से कम, और यस ये सर, आदत यस सर, डले के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसके अंदर 80% तो कम से कम सही करके आओ। एंड देन योर यस सर, स्कोर यस विल सर, कम अराउंड 60 मार्क्स के आसपास, आपका स्कोर आ जाएगा और उतने पे सिलेक्शन हो यस जाता सर, है। बहुत ही यस सर, बेहतरीन। तो ये हाँ, मैंने फॉलो किया था सर। बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, हाँ जी अब सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो गलतियां होती हैं, गलतियां होने के बाद उसको रिवाइज कैसे करते हो आप? क्या आप कोई लेक्चर जाके पढ़ते थे? जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर कुछ यस सर, गलतियां आपने देखो, रैशनल से तो पढ़ ली, क्या इफ यस सर, यस सर। इज दैट सफिशिएंट, या फिर उसके बाद आप जाके पूरा टॉपिक रिवाइज करते हो, नोट्स वगैरह से पढ़ते हो, या फिर रैशनल सफिशिएंट है? नहीं सर, मैंने मतलब सबका, मैं वही कहूंगी कि सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो ठीक है। मेरा था कि मैंने रैशनल पढ़ लिया, मैंने नोट कर लिया। ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे कोई टॉपिक ज्यादा टफ लग रहा है जिसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब उस टॉपिक में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है, तो मैं नोट्स में जाके उस टॉपिक के साथ में उसको ऐड कर देती थी। पर मैं पूरा टॉपिक जाके फिर से ऐसा नहीं करती थी, मतलब ऐसा नहीं मैंने पढ़ा है। ऐसे नहीं, बहुत बस रैशनल में देख लिया अपना, वो वहीं से मैं कवर अप कर लेती थी। और नोट्स तो मैंने अपने रिवाइज किए हैं सर, मतलब मैं थी ऐसी कि मुझे थ्योरी पूरा अपना नोट से कंप्लीट करना है और टेस्ट के लिए मैं नाश्ता दूंगी। तो मैं उस तरह से चल रही थी सर। और बहुत ही नाश्ता से मुझे एक ये भी हेल्प मिला था कि मेरा एमएसएन मुझे लगता था थोड़ा वीक है, मतलब इवन मैंने स्टार्टिंग में जब नाश्ता दिया है तो उसमें भी वो जो स्कोर कार्ड आता है उसमें मेरा एमएसएन में शायद 60 या 65% था। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे। तो वो चीज भी मैंने वो स्कोर कार्ड से मैं हमेशा कंपेयर करती थी, मेरे पास मेरे सारे स्कोर कार्ड्स, इवन मैंने व्हाट्सएप पे अपने नंबर पे मैं सारे सेंड करती थी उनको, रिपोर्ट कार्ड्स को। तो उनको कंपेयर करती थी कि कौन से सब्जेक्ट में मतलब मेरा अब नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वो बहुत मुझे ही नाश्ता से हेल्प मिली है सर। बहुत ही अच्छे। आपके यस आसपास सर। और भी लोग हैं जो नाश्ता देते थे? क्या आपके और भी दोस्त हैं, आपस में कंपेयर करते थे दोस्तों के साथ? नहीं सर, मैं खुद से ही करती थी, मतलब अपना। छुपा ठीक छुपा है, के पढ़ते हो, हैं वो वाली अपने बात? अकॉर्डिंग अपना ही कंपेयर करती थी बस। हाँ हाँ। जी सर, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है ना सर पढ़ने का, सब अपना अपना स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। तो मेरा ये था कि मुझे वो टेस्ट देने का हैबिट बिल्डअप हुआ था मुझे नाश्ता से, क्योंकि उसका रहता है कि पहले रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर टेस्ट होगा, नेक्स्ट डे रिजल्ट आएगा। तो वो मैंने एक कंसिस्टेंसी थी। इवन बीच में ऐसा भी हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कई बार, तब मैंने रात को भी 11 बजे भी, मतलब मैं टाइम जा रहा है तो भी मैं नाश्ता अटेम्प्ट करूंगी कि मुझे वो ब्रेक नहीं करना है बीच में कि कोई एक नाश्ता मैंने ना दिया हो। तो मैंने वो एक चीज फॉलो की थी सर। बहुत ही बढ़िया। अगर कोई इंसान अगला नॉर्सेट प्लान कर रहा है, तो उसको आप एनप्रेप कितना रेकमेंड करोगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? हाउ मच वुड यू रेकमेंड एनप्रेप टू दैट पर्सन, कि एनप्रेप इज सोर्स जहां से आप पढ़ सकते हैं? मैं सर अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूंगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग से जब थ्योरी अपना कवर किया है ना सर, वो मैंने एनएनएल से किया था। उस टाइम पे मैं बहुत पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट, सारा थ्योरी वहीं से बिल्डअप है। और मैं ऐसा मतलब इंसान हूँ जो बिलीव करता है कि स्टिक टू वन थिंग, है ना, मतलब एक जगह से आप कर रहे हैं तो उसी पे चलो। और मुझे नहीं आता स्विच करना। पर एन प्रेप मुझे सच में इतना अच्छा लगा, मैं अपने प्रिपरेशन के लास्ट उसमें थी, तो मैं चीजें नहीं कर सकती थी फ्लिप, कि मैं अपना सोर्स चेंज कर दूं या कुछ और चेंज कर दूं। तो मैं मतलब नहीं कर पाई। पर मुझे एनप्रेप, एनएनएल के अलावा अगर मुझे कहीं से पढ़ के अच्छा लगा तो वो एनप्रेप था। और मुझे टेस्ट इतने अच्छे लगे कि मेरा जो टेस्ट ना देने की आदत थी वो एनप्रेप से बिल्डअप हुई। पर अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना है, किसी को स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहा है, तो एनप्रेप इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स। सारी फैकल्टी मेंबर्स बहुत कोऑपरेटिव है, स्टाफ मेंबर्स कोऑपरेटिव है, वो टाइम टू टाइम कॉल करके हमारा रिव्यू भी लेते हैं कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो अगर किसी को अपना स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है तो वो एनप्रेप के लिए बिल्कुल जा सकते हैं सर। और वही है कि सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना रहता है, इंडिविजुअल सब अलग है, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बिल्डअप कर सकते हैं। उन्हें जहां से अच्छा लगता है वो तो फिर उनका इंडिविजुअल चॉइस है सर। यस सर, मैं सिर्फ इंडिविजुअल अपना होती एक्सपीरियंस है, शेयर कर सकती हूँ। डेफिनेटली। यस सर। अच्छा, व्हाट अबाउट नाश्ता? क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान को नाश्ता स्किप करना चाहिए नॉर्सेट से पहले? नहीं सर,
मतलब अब ये मेरा अपना इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है क्योंकि मैंने इंडिविजुअली फॉलो बात किया हो है रही है यहाँ नाश्ता। पे, डोंट वरी, यहाँ पे यस सर, यस इंडिविजुअली सर। बात हो रही है। आप भी इंडिविजुअल है, मैं भी इंडिविजुअल हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी सर। पर कुछ लोगों का अपना रहता है ना कि जैसे मैं सजेस्ट भी कर दूं तो उन्हें वो उस तरह से ना लगे जिस तरह से मैंने उस चीज को लिया। पर मुझे लगता है नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए। वो लास्ट मोमेंट का जो हमारा प्रिपरेशन होता है वही बेस्ट प्रिपरेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है। जो लास्ट का 1 मंथ है उसमें जो हम प्रिपेयर करते हैं एग्जाम में, ज्यादा वो चीजें हमें रिकॉल होती हैं और याद रहती हैं। तो नाश्ता से हमारा जो एग्जाम पैटर्न का बैठने का हैबिट है वो बिल्डअप हो जाता है, हमें नेगेटिव्स कंट्रोल करना आ जाता है, हमें पूरा रिपोर्ट कार्ड पर्सनलाइज करके मिलता है। तो नाश्ता इज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट और वो सभी को देना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, यस सर। अ फ्यू फाइनल क्वेश्चंस। ओके सर। एग्जाम हॉल में खुद को कंट्रोल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? आई एम श्योर आपने मेरे सेशंस अगर देखे हैं तो आई टॉक इन डिटेल अबाउट कंट्रोलिंग एंजाइटी इन द एग्जाम हॉल। आपके यस सिनारियो सर। आपने इतने सारे नॉर्सेट दिए हैं, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद एग्जामिनेशन सेंटर? क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका रहा है? और इस बार क्या ओके सर। चेंज हो गया अगर पहले रहा है तो? ओके सर। सर पहले जब भी मैंने नॉट सेट दिया है तो एक्चुअली मैं जॉब में थी, तो मैं बहुत टेंशन फ्री होकर एग्जाम्स देती थी। मतलब मैं उतना स्ट्रेस लेके एग्जाम नहीं देती थी, मैं आराम से एंटर करूंगी हॉल में और ना मुझे एंजाइटी इतना कुछ फील हुआ कभी पहले। पर जब ठीक है। होता है ना एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही गोल है और एक ही ऑप्शन है कि हमें अब करना ही है, तब एंजाइटी वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती है। मतलब वो सिर्फ मैंने नॉट सेट 8 से स्टार्ट करना, मतलब जब से मैंने पूरा प्रिपेयर करके नॉट सेट दिया तब से फील किया कि एंजाइटी सच में होती है। और एग्जाम हॉल में वो जाके वो ज्यादा बढ़ जाता है। पर वही है कि उसके बाद भी वही है कि एंजाइटी के चक्कर में हम अपना एग्जाम खराब नहीं कर सकते हैं, तो खुद को खुद ही काम करना पड़ता है। और साथ में मम्मी पापा का सपोर्ट होता है, भाई का सपोर्ट था मुझे, और भगवान जी का सपोर्ट था, तो सब हो जाता है अच्छे से। Absolutely, absolutely. Having these यस सर। positive energies around you is very important. हाँ, the यस same सर। call पे जिस पे I talk about the anxiety, उसी same call यस पे I सर। also talk about surround yourself with positive people. यस सर। 50 यस सर। लोग थे वैसे भी दुनिया में जो आपको नहीं चाहते सक्सेसफुल होते हुए देखना। तो आप उन पे फोकस ना करके सिर्फ उन्हीं की बातें सुने, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई की, अपने दोस्तों की, जो आपको अच्छा देखना हाँ चाहते जी हैं, सर। देखना चाहते हैं। उसमें ऑटोमेटिकली यू बिकम वेरी पॉजिटिव। एंड यस सर। आपकी यस सर। बातों से भी यही लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो हाँ जी वंडरफुल, सर। वंडरफुल। एनी अदर क्वेश्चन फॉर मी वुड यू लाइक, इन केस यू वांट टू आस्क? नो सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर, आई जस्ट वांट टू थैंक यू। एब्सोल्युटली, माय प्लेजर, माय प्लेजर। एक छोटी यस सी सर। रिक्वेस्ट एंड देन विल क्लोज द कॉल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो ओके शायद मैंने सर। स्टार्टिंग में भी करी थी, कि अब आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे। अब यस आप सर। एक अच्छी सैलरी तो आपको मिलेगी ही, उससे कहीं बड़ी यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी। यस आप एम्स सर। दिल्ली जाएंगे, एम्स जोधपुर जाएंगे, किसी भी एम्स के अंदर आप जाएं, वहां पर यस सर। आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जो आपको बताना चाहेगा कि आपको यहाँ पर काम नहीं करना है और आपको सिर्फ फ्री का बैठ के खाना है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा यस सर। माहौल आपको वहां पे मिलेगा। उस माहौल के अंदर मत चले जाना। बस ऑलवेज वर्क, नो सर। ऑलवेज फॉर द पेशेंट्स, यस ऑलवेज सर। वर्क विद द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की यस पूरी सर। मदद करें, डॉक्टर्स का पूरा साथ दें, कंधे से कंधा यस मिलाकर सर। काम करें। दैट इज द ओनली पर्पस व्हाई वी बिल्ड एनप्रेप, कि हमें ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स चाहिए जो एज गुड एज डॉक्टर्स हों, और उतने ही डिपेंडेबल हो पाए डॉक्टर्स के। ठीक है, हमने मीनाक्षी को काम दे दिया है तो शील बी एज गुड एज अ डॉक्टर, वो इतनी ही लेवल पे कर पाएंगी क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी है। तो बस यस सर। आधा काम हमने करके दिया है, बाकी आधा काम आप करें प्लीज। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है यस मेरी। सर। अभी भी सर आई अपने, विल ट्राई टू डू माय बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। अपने जुनून को कभी यस। कम मत पड़ने देना। किसी को मत ओके बताने सर। देना कि आप किसी से कम हो, किसी डॉक्टर से कम हो या किसी और नर्स से कम हो। यू आर इनफ। यस एंड सर। यू आर अ सुपर पावर इन ए हॉस्पिटल। ठीक थैंक है, यू सो मच सर। थैंक यू टेक सो केयर, मच। एंड थैंक यू वील मीट। सर। बाय बाय। ओके टेक सर, थैंक यू सो मच सर, इट वाज नाइस टू मीटिंग यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। केयर।